नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको ये प्रश्नावली 4.2 समझाने वाला हूँ। देखिएगा साथियों, प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मूल का क्या मतलब है? मूल का मतलब है आपको यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरणों के आपको हल निकालने हैं, उत्तर निकालने हैं। तो चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर आपको 0 दे रखा है। इसे हमें कौन सी विधि से सॉल्व करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलेगा, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से गुणनखंड विधि से प्रश्नों को सॉल्व करना बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है बिल्कुल इजी तरीका बताने वाला हूं, और उसके बाद में आपको गुणनखंड विधि से प्रश्नों को सॉल्व करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलेगा, मैं आपको रफ कार्य में करके बताता हूं कि गुणनखंड विधि से प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिएगा साथियों, आपको सबसे पहला क्या काम करना है, यहाँ पे आपको संख्या क्या दिखाई दे रही है, चिन्ह आपको नहीं देखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 10 लिखेगा। उसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे उसको आपको गुणा करना है 10 से, तो यहाँ पे 10 गुणा 1 बराबर आपकी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमें 10 प्राप्त हुआ है, इस 10 को आपको दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर आपको कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा करने पर आपके कितना आता हो? 10 आता हो। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है वो कैसे लिखेंगे। जैसे 1 गुणा 10 करेंगे तो आपके 10 आता है। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर 2 गुणा 5 करेंगे तो भी आपके 10 आता है। तो इसके दो इस प्रकार से क्या बनते हैं? जोड़े बनते हैं जिनको गुणा करने पर 10 आता है। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे मुझे कमेंट्स करके फिर पूछेंगे कि सर ये कैसे पता करें कि कौन कौन सी संख्याओं का गुणा करें जिससे 10 आए। तो ये भी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि साथियों मुझे तो बहुत सारे इन प्रश्नों को सॉल्व करने के मेथड आते हैं। जो मैं सरल मेथड है ना वो आपको बता रहा हूं, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या है? पूरे नंबर आए। अब देखिएगा साथियों, ये कैसे पता करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे संख्या क्या लिखी हुई है, ये यदि आपको पता नहीं हो ना तो आपको ये दो यहाँ पे 10 संख्या दिखाई दे रही है, इस 10 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है? पता है ना कौन सी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे 10 में 2 का भाग दीजिए, कितना बार जाएगा 2 का भाग? तो यहाँ पे 5 बार जाएगा। 5 में किसका भाग जाएगा? 5 में 5 का ही भाग जाएगा, यानी 5 में 5 का भाग कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो इसके दो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हो गए? 2 और 5। अब देखिएगा साथियों, पहला जोड़ा क्या बनेगा? 2 गुणा 5 करने पर आपके क्या आएगा? 10 आएगा। ये पूरी संख्या आपको एक साथ में लेनी होती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा? 1 गुणा 10 करेंगे तो भी आपके कितना आ जाएगा? 10 आएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि आपको सीधा पता चल रहा है तो यहां से आपके सीधा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में आपको लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ी संख्या आ गई, यहाँ पे तो 10 छोटी संख्या है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इसको गुणा करने पर 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि 1000 लिखा हो, 567 लिखा हो, तो उनके आपको टुकड़े कैसे करने होंगे? यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको प्रश्न को सोल्व करना होगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमने इसके क्या टुकड़े तो कर दिए जिनको गुणा करने पर आपके 10 आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, अगला काम आपका क्या है? यहाँ पे उसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे x का गुणांक क्या है। चिन्ह को आपको अभी नहीं देखना है, चिन्ह को कब देखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे बताइए x का गुणांक क्या है? 3 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 3, ये आपके 3 है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमें 2 जोड़े प्राप्त हुए, इन 2 जोड़ों में से आपको उस जोड़े को सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर आपके कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब ये कौन सा जोड़ा होगा? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले 1 और 10 जोड़िए, 11 हो रहे, यहाँ पे आपके 3 नहीं आ रहा है। उसके बाद में इन दोनों को जोड़िए, 2 और 5, ये आपके 7 हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके 3 नहीं आ रहा है। उसके बाद में देखिएगा अगला स्टेप क्या है? इनको घटाइए, यदि घटाने पर 3 आ रहा है उसका मतलब वो जोड़ा हमारे क्या है? काम का है। अब देखिएगा साथियों, 10 में से घटे 9, इसका मतलब 3 नहीं आ रहा है, तो ये जोड़ा आपके कैंसिल हो जाएगा, इसको आपको नहीं लेना है। उसके बाद में देखिएगा 5 में से 2 घटे 3, इसका मतलब ये जोड़ा हमारे क्या है? 3 आ रहा है, इसका मतलब ये जोड़ा अब आपको काम में लेना है। अब हमारे कौन सा जोड़ा हो जाएगा? 2 और 5 का जोड़ा हमें यहाँ पर यूज के तौर पर लेना है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या है? माइनस का 3x है। अब इन दोनों संख्याओं से
आपको माइनस का 3x लाना है। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ही x के फॉर्मेट में लिख देते हैं। ये आपके 2x हो जाएगा, ये आपके 5x हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे क्या लाना है, माइनस का 3x लाना है। इसका मतलब माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी तो आपके उत्तर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का 5x है और ये आपके प्लस का 2x है। इन दोनों को आप घटाइए तो शेष आपके क्या बचता है, 5 में से 2x गए तो आपके 3x बचा। चिन्ह किसका है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे आपके माइनस के 3x आ गया। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो माइनस का 3x है और यहाँ पे जो माइनस का 3x है, इसकी जगह हमें ये दो संख्याएं लिखनी है। बस यही आपके क्या है, गुणनखंड विधि है। आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। अभी तो आपको क्या लग रहा है, मेथड थोड़ा लंबा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। चलेगा, अब देखिएगा माइनस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस आपके 5x लिखने वाले। तो चलेगा, यहाँ पे माइनस 3x की जगह लिखेंगे तो शेष आपके यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, ये पूरा कार्य आपको किसमें, रफ कॉपी में करना, फेयर कॉपी में आपको इसको नहीं लिखना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है। चलेगा, अब देखिएगा यहाँ पे क्या शेष बचा है, x²। उसके बाद माइनस के 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2x, उसके बाद माइनस का 5x, उसके बाद शेष यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का 10 बराबर आपके क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाइए और कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो पहला जोड़ा तो ये बन जाएगा और दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, जल्दी से बताओ कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। ध्यान से देखिएगा साथियों, इधर भी x है और इधर भी x है, सिर्फ आपके x ही कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर लिखते हैं। x यहाँ से कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचा, x बचा। उसके बाद प्लस, तो ये आपके प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा x और x आपके कैंसिल हो गए, शेष आपके क्या बचा, प्लस का 2 बचा, तो ये आपके प्लस का 2। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आपके माइनस कॉमन आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 5 है और यहाँ पे भी आपके 10 में भी 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 में भाग 5 में एक बार जा रहा है और यहाँ पे 10 में 5 का भाग 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे आपके 5 कॉमन आ जाएगा। तो ये 5 कॉमन ले लिया। अब देखिएगा साथियों, यदि आप माइनस बाहर ले लेते हो तो कोष्टक के अंदर जो ये दो चिन्ह है, ये दोनों ही चिन्ह आपके प्लस में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस का भाग देंगे तो आपके प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 5, ये माइनस का 5 आपके कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके क्या बचा, प्लस का आपके x बचा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके चिन्ह किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। उसके बाद में 5 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में आपके 0 शेष बचा है। अब देखिएगा साथियों, आगे का स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो बाहर वाली संख्या है उसको एक कोष्टक में लिखना है, तो यहाँ पे बाहर x है तो ये आपके x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 5 है तो ये आपके माइनस का 5 हो जाएगा, इनको एक कोष्टक में लिख दिया। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो दो आपके कोष्टक बचे हुए, ये दोनों ही कोष्टक यदि आपके बराबर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो आपने टुकड़े किए ना, वो आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। और यदि आपके ये दोनों कोष्टक बराबर नहीं आते, इसका मतलब आपने क्या किए, टुकड़े गलत किए। यहां से आपको सीधा प्रश्न को सॉल्व करने पर भी पता चल जाएगा कि आपने टुकड़े सही किए हैं या फिर नहीं किए। जहां तक मुझे लगता है, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करिएगा, कभी भी आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई ना। चले आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये दोनों टुकड़े बराबर है, इसमें से किसी एक टुकड़े को यहाँ पे लिखेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं x + 2 बराबर में आपके 0 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों टुकड़ों को आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, जिससे हमें 2 मूल प्राप्त होने वाले। क्योंकि साथियों यहाँ पे देखिएगा, समीकरण में अधिकतम x की घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पे x के अधिकतम में कितने मान प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। यदि यहाँ पे x की घात अधिकतम 10 होती तो हमें x के कितने मान प्राप्त होते, 10 प्राप्त होते। ये बात आपको समझ में आई। चले आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं और उसके बाद में इस संख्या को भी 0 के बराबर करते हैं। चलेगा, 0 के बराबर करते हैं, x - 5 बराबर 0 और इसको भी 0 के बराबर करते हैं, x + 2 बराबर आपके 0 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, आगे देखिएगा, यहाँ पे माइनस का 5 है, पक्षांतर करते समय प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आपके 5 हो जाएगा। यह पहला हमें मूल प्राप्त हो गया। और यहाँ पे आगे दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे देखिएगा प्लस का 2 है, पक्षांतर करते समय माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2। ये हमारे 2 मूल प्राप्त हो गए। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समीकरण के मूल क्या प्राप्त हुए, मूल पहला प्राप्त हुआ 5 और -2 है,
ANS। यहीं तक ही आपको पहले प्रश्न का उत्तर निकालना था। चलिए अब मैं इसको डिलीट करता हूं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको ये दूसरा प्रश्न समझाने वाला हूं। देखिएगा हमारा दूसरा प्रश्न है 2x² + x -6 और बराबर में आपको 0 दे रखा है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है और उसके बाद में इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं, यानी हल ज्ञात करने हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मैंने आपको क्या काम कहा है, सबसे पहले आपको अपनी रफ कॉपी में जाना है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको क्या संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही है, 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको 6 लिखते हैं। उसके बाद में आपको x² का गुणा क्या है, 2 है, इसको आपको क्या करना है, 6 से गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, बराबर में आपके क्या आते हैं, 12 आते हैं। अब देखिएगा साथियों, 12 को आपको 2 ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर आपके कितना आता हो, 12 आता हो। अब देखिएगा साथियों, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 12 आता है। क्या आपको भी पता है? नहीं पता, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जैसे 1 का गुणा 12 से करेंगे तो आपके 12 आता है। और किस संख्या से गुणा करें पता है ना आपको? और देखिएगा 6 का गुणा 2 से करेंगे तो भी आपके 12 आ रहा है। उसके बाद में और कोई संख्या से का गुणा करने पर 12 आ रहा है क्या? देखिएगा एक और संख्या है, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो भी आपके कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब जिन विद्यार्थियों को पता है वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा है तो हम कैसे निकालें। चलिए आपको भी बताता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 12, तो यहाँ पे आपको 12 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 का भाग देते हैं। 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। उसके बाद में 6 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 आप स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 3 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यह है कि ये टुकड़े यहां से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना, पूरे टुकड़ों को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला स्टेप ये जो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद शेष आपके क्या बचा, 3, तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 3 ये आपके 12 हो गया। ये आपके पहला टुकड़ा हो गया। उसके बाद में देखिएगा अब क्या करेंगे, 3 और 2 को लिखेंगे, 3 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं। उसके बाद में शेष यहाँ पे 1 2 बचा था तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो 6 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 12 हो जाएगा। ये आपके दूसरा टुकड़ा हो गया। अब देखिएगा साथियों, एक और टुकड़ा होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 का गुणा 12 से करेंगे तो भी आपके 12 आता है, तो यहाँ पे 1 गुणा आपके 12 हो जाएगा, तो ये बराबर आपके 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, 3 टुकड़े हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से भी प्राप्त हो गए। और कुछ विद्यार्थियों के टुकड़े क्या है, याद है। यदि यहाँ पे आपको ये टुकड़े याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले। जिनको नहीं पता है तो आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए और उसके बाद में आपके सामने भी ये टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप स्वयं को भी इस प्रकार से आप स्वयं ऑटोमेटिक आप बिना अभाज्य गुणनखंड किए भी टुकड़े प्राप्त कर सकते हो, लिख सकते हो। चलेगा। अब आगे हमारा दूसरा काम क्या बचा है, अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपको उस टुकड़े को सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर आपके यहां पे x का गुणा क्या 1 है, यानी आपके 1 आना चाहिए। इन टुकड़ों में से चुनिएगा किसको जोड़ने या घटाने पर आपके 1 आ रहा है, उस टुकड़े को आपको काम में लेना है। अब देखिएगा साथियों, यहां पे जोड़िएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो रहा है, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। उसके बाद में 6 में 2 जोड़िए 8 हो रहा है, यहाँ पे भी आपके क्या नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 में 3 जोड़िए, यहाँ पे आपके 7 हो रहा है, यहाँ पे भी आपके 1 नहीं आ रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, घटाकर चेक करना है कि किस संख्या को घटाने पर आपके 1 आ रहा है। कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पे पता चल गया है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अभी भी पता नहीं चला है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 12 में से घटाइए तो शेष आपके क्या बचा, 11 बचा, इसका मतलब 1 नहीं आ रहा है। उसके बाद 6 में से 2 घटाइए तो यहाँ पे आपके कितना बचता है, 4 बचता है, तो यहाँ पर भी आपके 1 नहीं आया। उसके बाद में 4 में से 3 घटाइए तो यहाँ पे आपके 1 बच रहा है। यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को क्या जल्द ही पता चल जाता है, तो आपको इस प्रकार से सभी के आपको गुणा करके और जोड़कर और घटाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि 4 में से 3 घटाने पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इस टुकड़े को आप सीधा उठाइए, यहाँ पे लिखिएगा 4 और यहाँ पे लिखिएगा 3। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या x है तो इनको भी x के रूप में लिखेगा, ये 4x हो जाएगा, ये आपके 3x हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्लस का x लाना है,
तो प्लस का x कैसे आएगा आप मुझे बताइए। इनको जोड़कर या घटाकर करेंगे तो आपके कैसे x आएगा, जल्दी बताइए। तो देखिएगा साथियों, ये तो प्लस का x लाना है तो यहाँ पे बड़ी संख्या तो आपके प्लस में होगी। उसके बाद में देखिएगा 3 घटा देंगे तो आपके प्लस का एक x बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 3 लेंगे, बराबर आपके क्या बचेगा, 4x में से 3x घटाएंगे, शेष आपके क्या बचेगा, प्लस का आपके x बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें x प्राप्त हुआ है, इस x की जगह हम क्या मान रखने वाले हैं, इस मान को पुट करने वाले हैं। उसके बाद में आगे तो कुछ काम नहीं है तो चलेगा, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेगा 2x², उसके बाद में प्लस, तो ये आपके प्लस। अब देखिएगा साथियों, x की जगह हम क्या लिखने वाले, ये पूरा पद लिखने वाले, तो चलेगा पूरा पद लिखते हैं। यहाँ पे क्या 4x, उसके बाद में यहाँ पे क्या माइनस का 3x, तो ये आपके माइनस का 3x, उसके बाद में क्या माइनस का 6, उसके बाद में बराबर में 0 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर हम यदि 3 को पहले लिख दें और 4 को बाद में लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां चाहो वहां पे लिख सकते हो, इससे उत्तर में आपके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2-2 के जोड़े बनाइए, ये 2-2 के जोड़े बन गए। अब यहां से आपको क्या करना है, एक संख्या को कॉमन लेना है, जो संख्या आपके कॉमन आती है। चलिए कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 का 4 में भी भाग जा रहा है, तो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ गया। उसके बाद में यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे आपके x भी कॉमन आ गया। और कोई संख्या कॉमन आ रही है, और कोई भी संख्या इस पद में कॉमन नहीं आ रही है। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 कॉमन आ चुका है, शेष आपके x² बचा है, x² में से x भी कॉमन आ गया, तो शेष आपके अंदर x बचा है। उसके बाद में प्लस, तो ये आपके प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 2 का 4 में भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये आपके 2 हो जाएगा। x और x आपके कॉमन आ गया, शेष आपके कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद में देखिएगा इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इसका मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा। अब देखिएगा 3 में 3 का भाग एक बार जा रहा है और यहाँ पे 3 का भाग 6 में भी जा रहा है, तो यहाँ पे आपके 3 भी आपके क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x आपके कॉमन नहीं आने वाला। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे यदि माइनस बाहर है कोष्टक से, तो यहाँ पे अंदर वालों के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस था तो ये आपके प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पे आपके प्लस का x बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा माइनस था, कोष्टक के अंदर आपके बाहर माइनस है, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा 3 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और उसके बाद कोष्टक बंद, बराबर आपके 0 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि आपने टुकड़े सही किए हैं या फिर नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिएगा यहाँ पे जो हमारे 2 कोष्टक है, ये दोनों कोष्टक यदि बराबर है यानी सेम टू सेम है, तो आपने जो टुकड़े किए हैं वो आपके क्या है, बिल्कुल सही है। और यदि यहाँ पे कोई भी टुकड़ा बराबर नहीं आता है, यानी दोनों टुकड़े बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब आपने जो टुकड़े किए हैं वो क्या है, आपके गलत है। तो यहां से आपको सीधा पता भी चल सकता है, यानी आप चेक भी कर सकते हो। चलेगा आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या काम है, यहाँ पे बाहर वाली संख्या को एक कोष्टक में लिखना है, तो यहाँ पे बाहर लिखा हुआ 2x, उसके बाद माइनस का 3, तो यह माइनस का 3 इसको एक कोष्टक में लिखते हैं। अब ये दोनों कोष्टक बराबर है, इनमें से किसी एक कोष्टक को आपको लिखना है, तो यहाँ पे एक कोष्टक को लिख देते हैं, x प्लस आपके 2 हो जाएगा और बराबर में आपके 0 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करेंगे, जिससे हमें x के 2 मान प्राप्त होने वाले हैं, यानी आपको 2 मूल प्राप्त होने वाले। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में आपके 0 हो जाएगा। चले आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 3 है, पक्षांतर करते हैं इसमें, प्लस का 3x जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर आपके प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x के गुणा में 2 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ये आपके पहला मूल प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या प्लस का 2 है, पक्षांतर करते समय माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ये यहाँ से हमें सीधा मूल प्राप्त हो गया, यानी इस समीकरण के 2 मूल निकलने वाले थे, तो यहाँ पे पहला मूल ये रहा और दूसरा मूल ये रहा। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समीकरण के मूल बराबर, मूल क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे मूल पहला प्राप्त हुआ 3/2 तथा यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, -2 है
ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। आज हम 2 ही प्रश्न करेंगे, अगले वाले प्रश्न अगली क्लास में करेंगे और उम्मीद करता हूं ये पूरे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। बाकी आपको इन सभी प्रश्नों के नोट्स बिल्कुल फ्री में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया, वहां जाकर आप सीधा मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।